ये फ़ोन वालों ने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। दादू देखो निज पीऊ को सोही देखण योग, प्रगट देखूं पीऊ को कहाँ बतावे लोग। सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि मैंने परमात्मा को अपने अंदर देखा है और सभी जीवों के अंदर देखा है, और प्रगट देखूं पीऊ को कहाँ बतावे लोग। ये संसार के लोग जो है परमात्मा को कहाँ देखते हैं, कहाँ बताते हैं। हमारे जैसे प्रसंग चल रहा था कि हमारे बाबा जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि कोई बूढ़ी ढोकरी है, उसकी जो है एक नाक की जो है नथ गम गई है, खो गई है। तो वो जो है अंधेरा होते होते सब घरों में देखा लेकिन कहीं नहीं मिली। तो जो है जैसे ही अंधेरा हुआ और गांव के चौपाल में 2-3 छलनियाँ लेकर वहाँ जो है मिट्टी को छान रही है। तो किसी सज्जन पुरुष ने कहा, माता जी यहाँ क्या ढूंढ रहे हो आप? बोले बेटा मेरी जो है नथ खो गई है, उसको ढूंढ रही हूँ। बोले आपकी नथ कहाँ खो गई है? बोले घर में खोई। तो घर में ढूंढो, यहाँ ढूंढने से थोड़ी मिलेगी। बोले घर में अंधेरा है और मुझे घर में अच्छा नहीं लगता है, यहाँ उजाला है, लाइटें हैं, इसलिए यहीं अच्छा लगता है। तो हम लोगों को जो है अच्छा कहाँ लगता है, ऐसे ही घूमने बाहर घूमने में अच्छा लगता है, अपने अंदर जाने की जो है अपनी इच्छा नहीं होती है। सभी संतमा सब गट मेरे साइया खाली गट नहीं कोई, बलियारी उन गट को जहाँ गट पर गट हो। कहते परमात्मा सब में है और उनको बार बार बलियारी है जिन्होंने अपने अंदर महसूस कर लिया है, दर्शन कर लिया है, अनुभव कर लिया है। दादू देखूं दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा तू जन जाने दूर। दादू देखूं दयाल को बाहर भीतर सोए सब दिशों, देखूं पीऊ को दूसर नाही कोय। दादू देखूं दयाल को सन्मुख साई सार, जिधर नेकू नैन भर तिधर सृजनहार। सभी संत महापुरुषों का यही मत है। सदगुरु साहिब मेहर करी ज्ञान का दीपक बारा, भरम अंधेरा मेट दिया चाहूं दिस भय उजियारा। ये रात दिवस टूटे नहीं लगी तेल सम द्यारा, पलटू ज्ञान दृष्टि से देखिया गट गट ठाकुर द्वारा। के हमने गट गट में परमात्मा को जाना है। तो सभी संत महापुरुषों की वाणी अपने को बार बार जो है अपने अंदर जाने की को बताती है कि हम अपने अंदर भीतर जो है गोता लगाएं, भीतर जो ढूंढे। हमारा स्वभाव जो है बार ही बार भटकने का है। तन मन नहीं, मैं नहीं, नहीं माया नहीं जीव, दादू एके देखे दे दिस मेरा पीव। दादू पानी माए पैस कर देखे दृष्टि उगार, जला बिंब सब भर रहा ऐसा ब्रह्म विचार। सदा लीन आनंद में सहज सन रूप सब ठोर, दादू देखे एक को दूजा नहीं और। दादू जहाँ ता साथी संग है मेरे सदा आनंद, नैन बैन हृदय रे पूर्ण परमानंद। जागत जगवत देखे पूर्ण परमानंद, सोवत भी साई मिले दादू अति आनंद। दादू दैदिस दीपक तेज के बिन बाती बिन तेल, चौंधी सूरज देखिया दादू अद्भुत खेल। सूरज कोटि प्रकाश है रोम रोम की लार, दादू ज्योति जगदीश की अंत ना वे पार। ज्यों रवि एक आकाश है ऐसे सकल भरपूर, दादू तेज अनंत है अल्ले आली नूर। 17 सूरज नहीं था सूरज देखे, चंद नहीं था चंदा, तारे नहीं था झिलमिल देखा दादू अति आनंदा। बादल नहीं था बरसन देखा, शब्द नहीं गरजंदा, बीज नहीं था चमक देखा दादू परमानंदा। दादू ज्योति चमके झिलमिले तेज पुंज सब तेज पुंज प्रकाश, अमर जरे रस पीजे अमर बेली आकाश। दादू अविनाशी अंग तेज का ऐसा तत्व अनूप, सो हम देखा नैन भरे सुंदर सेज स्वरूप। परम तेज प्रगट भया था मन रया समाए, दादू खेले प्यू सो नहीं आवे नहीं जाए। निराधार निज देखे नैनो लागा बंद, तामन खेले प्यू सो दादू सदा आनंद। ऐसा एक अनुफल बीज बांकुड़ा नाहि, मीठा निर्मल एक रस दादू नैनो माही। हीरे हीरे तेज के सो निरके त्रिलोई, कोई एक लेके संत जने और न देखे कोई। नैन हमारे नूरमा तहाँ रहे लिवलाए, दादू उस दीदार को निज दिन निरखत जाए। नैनो आगे देखे आत्म अंतर सोई, तेज पुंज सब भरिया झिलमिल झिलमिल होय। आनंद बाजे बाजी अमरापुरी निवास,
जा ज्योति स्वरूपी जगमगे कोई निरखे निजदात। संत महापुरुष फरमाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले जो ज्ञान जो प्राप्त होता है अनहद शब्द से होता है। जो लोग उस अनहद नाद को सुनते हैं, उस आवाज़ को सुनते हैं, उनमें अपना मन स्थिर करते हैं, वही जो है उस नूर के जो है दर्शन कर सकते हैं। तो अनज बाजे बाजी अमरापुरी निवास, जिन्होंने अनद नाद को सुना है वो अमरपुरी में उनका निवास होता है। परम तेज ता मन रहे, परम नूर निज देखे, परम ज्योति ता आत्म खेले, दादू जीवन लेखे। कि उनका जीवन जो है सफल हो जाता है। जो परम ज्योति ता आत्म खेले, उस परम ज्योति से जो आत्मा जिनकी उस ज्योति में खेलती हैं, उनका जीवन जो है सफल हो जाता है। दादू जरेसु ज्योति स्वरूप है, जरेसु तेज अनंत है, जरेसु जिलमिल नूर है, जरेसु पुंज रहंत। दादू अलग अल्लाह का कहूँ कैसा है नूर, दादू बेहद हद नहीं सकल रहा भरपूर। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत। निरसंद नूर अपार है तेज पुंज सब माई, दादू ज्योति अनंत है आगो पीछो नाई। खंड खंड निज ना भया एकलस एके नूर, जीवता त्यों है तेज है ज्योति रही भरपूर। परम तेज प्रकाश है परम नूर निवास, परम ज्योति आनंद है हंसा दादू दास। नूर शरी का नूर है तेज शरी का तेज, ज्योति शरी की ज्योति है दादू खेले सेज। तेज पुंज की सुंदरी तेज पुंज का कंद, तेज पुंज की सहज परे दादू बनिया बसंत। पूप प्रेम बरसे सदा हरिजन खेले फाग, ऐसा कोतिक देखे दादू मोटे भाग। संत महापुरुष कहते हैं वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्होंने उस परमात्मा के दर्शन किए हैं, या उस जो देश में जो है प्रवेश कर गए हैं, उस देश में निवास कर गए हैं, वो जो है बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं। हम लोग जो है दो भजन गा लेते हैं तो भी अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। कोई जो है सुबह शाम मंदिर में घंटा बजा देता है, वो अपने आप को सोचता है हमने परमात्मा की सेवा कर ली। कोई जो है कैसे भी करके, कोई सोचता है 2 दिन नमाज पढ़ ली तो हमारा जीवन लेखा हो गया, कोई सोचते हैं हमने रोजे रख लिए तो हमारा जीवन सफल हो गया। संत महापुरुष कहते हैं अपने अंतःकरण में जीवों के प्रति ये दुर्भाव है, ये जो भेदभाव है, अपने ही शरीरों को, अपने ही रूपों को हम अपने से अलग समझेंगे, तब तक जो है उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। हम जैसे हमारे सदगुरु दादू दयाल महाराज ने आगे साखी आएगी, उसमें मुसलमानों को भी एक आदेश दिया है, एक संदेश दिया है। मस्जिद सवारी मानसो 300 करे सलाम, ऐन आप पैदा किया सो ढाए मुसलमान। जो खुद खुदा ने बनाए हैं उन जीवों को तो आप मारते हो, और अपने बनाई हुई मस्जिद का जो है हम गुमान करते हैं, उनको पूजते हैं। ये जो कहाँ का धर्म है? संत महापुरुष कहते हैं वही परमात्मा के बंदे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो परमात्मा को अपने अंदर जानते हो और सभी जीवों के ऊपर समान प्रेम करते हो, जिसके अंतःकरण में किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष नहीं है, किसी भी जीव के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं है, वो लोग जो है उस परम शाश्वत सत्य को पा सकते हैं। हमारी आत्मा शाश्वत है, अद्वैत है, और परमात्मा शाश्वत है, परमात्मा अद्वैत है, और हमारे अंदर द्वे भाव है। उस द्वे भाव को मिटाना ही भक्ति कहते हैं, भजन कहते हैं। ये 2 भाव नहीं मिटा तो चाहे किसी प्रकार का भेग धारण कर लें, या मंदिर में जाए, या मस्जिद में जाएं, या कहीं पे भी चले जाएं, उन लोगों का कल्याण असंभव है। दादू अलख अल्लाह का कहूँ कैसा है नूर, दादू वेद हद नहीं सकल रहा भरपूर। वार पार नहीं नूर का दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की ऐसा है भगवंत। निरसंद नूर अपार है तेज पुन सब माई, दादू ज्योति अनंत है आगो पीछो नाई। खंड खंड निज ना भया एकलस एके नूर, जीव था त्यों ही तेज है ज्योति रही भरपूर। परम तेज प्रकाश है परम नूर निवास, परम ज्योति आनंद है हंसा दादू दास। नूर शरी का नूर है तेज शरी का तेज, ज्योति शरी की ज्योति है दादू खेले सेज। तेज पुंज की सुंदरी तेज पुंज का कंद, तेज पुंज की सहज पर दादू बनिया पसंद। पू प्रेम बरसे सदा हरिजन खेले बाग।
ऐसा को दे कौतिक देखिए दादू मोटे भाग। अमृत धारा देखिए पार ब्रह्म बरसंत, तेज पुंज झिलमिल झरे को साधु जन पीवंत। संत महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा की कृपा, वो अमृत धारा जो है निरंतर चलती रहती है, बहती रहती हैं, लेकिन कोई कोई साधु जन उस तेज पुंज के, उस नूर में, उस जो है प्रकाश में नहा लेते हैं और अपना जीवन सफल कर लेते हैं। बाकी हम और आप तो जो है केवल जातीय लोग हैं, केवल सांप्रदायिक लोग हैं, जिनसे जो है कभी कल्याण नहीं होता। रस माही रस बरस है धारा कोटि अनंत, ता मन निश्चल राखे दादू सदा बसंत। जिनका मन निश्चल है वो लोग जो है इस रूप को प्राप्त होते हैं। जैसे संत महापुरुष फरमाते हैं, पियाजी का मर कठिन है जैसे खांडे की धारा, डिगे मिगे सो गिर पड़े निश्चल उतरे पारा। जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है, या उस शाश्वत सत्य के प्रति हमारा भाव, हमारा प्रेम, या उसको पाने की इच्छा नहीं है, इधर उधर लगेंगे तो केवल शरीर का सुख ही पा सकेंगे, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। घन बादल बिन बरस है निजर निर्मल धार, दादू भीजे आत्मा को साधु पीवन हार। ऐसा आश्चर्य देखा बिन बादल बरसे में है, तहाँ चित चातक वह गया दादू अधिक सने। महारस मीठा पीजे अवगत अलक अनंत, दादू निर्मल देखे सहजे सदा जरंत। काम धेनु दुई पीजे अलक रूप अनुपम एक, दादू पीवे प्रेम सो निर्मल धार अनेक। काम धेनु दुई पीजे ताको लखे न कोय, दादू पीवे प्यासो महारस मीठा सोय। काम धेनु दुई पीजे अलक रूप आनंद, दादू पीवे हेत सो सुस्मन लागा बंद। काम धेनु दुई पीजे अगम अगोचर जाय, दादू पीवे प्रीति सो सहजे तेज पुंज की गाय। काम धेनु कर तारे अमर सर्वे सोय, दादू बछड़ा दूध को पावे तो सुख होय। ऐसी एक गाय है दूजे बारे मास, सो सदा हमारे संग है दादू आत्म पास। यही बात है कि ऐसे की गाय है दूजे बारे मास, सो सदा हमारे संग है दादू आत्म पास। मैंने कल परसों भी बताया, अकबर के दरबार में जब दादू दयाल महाराज पधारे तो उन्होंने, अकबर ने एक साखी कही कि तत्व कबीरा ले गया छाछ पियो संसार, के आप सब लोग तो छाछ पीने वाले हो। तब दादू दयाल महाराज ने फरमाया कि चिड़ी चौंच पर ले गई और नीर निकट नहीं जाए, ऐसा भाषण नहीं किया दरिया माई समाए। जितने भी संत महापुरुष आए हैं चिड़ी के समान हैं। छोटा पक्षी जो होता है, चिड़िया होती चिड़िया के समान है, और परमात्मा जो है अनंत है, विराट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। उसका भेद जो है किसी संत महापुरुष को पूरा पूरा नहीं मिला। दादू दयाल महाराज फरमाते हैं, कहाँ से कहूँ अगम हरि बाता, और गगन धरणी दिवस नहीं राता। कि उस परमात्मा की पूरी बात जो है कैसे कह सकते हैं। जैसे किसी आदमी को हमने देख लिया, लेकिन उसके अंतःकरण में क्या है, उसका विचार क्या है, उसका मत क्या है, हम पूरी तरह से किसी आदमी को समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा विराट है, अनंत है, अविनाशी है, अखंड है, अथाग है, अभेद है, जिसका भेद रहस्य किसी को पूरा नहीं मिला। तो ऐसी एक गाय है दूजे मारे माँ से। ऐसी गाय, ये भक्ति रूपी जो गाय हमारे पास में है, इसको जो जो लोग करेंगे उनको जो है ये रस मिल जाएगा, ये आनंद मिल जाएगा। तरवर्षा का मूल बिन धरती पर नाही, अविचल अमर अनंत फल सो दादू खाई। तरवर्षा का मूल बिन धर अंबर न्यारा, अविनाशी आनंद फल दादू का प्यारा। तरवर्षा का मूल बिन रज रहित ब्रिज रहिता, अजर अमर अतिथ फल सो दादू गहिता। तरवर्षा का मूल बिन उत्पत्ति पर ले नाई, रहिता रमता राम फल दादू नैनो माही। प्राण तरवर सुरती जड़, और ब्रह्म भूमिता माही, रस पीवे फूले फले दादू सूखे नाही। कहते हैं एक और वाणी है संत महापुरुषों की, संतों देखो भजन की लेरी, ये सदगुरु शब्दों हेरी। उस डेरी में वृक्ष देखिया डाल पान नहीं पैरी, उन वृक्षों रे नई रूप और रेखार फल लागे चौं फेरी। जैसे मोक्ष जो रूपी फल है ये किसी वृक्ष पर नहीं लगता, ये आनंद जो है अपने को अंदर महसूस होता है वो किसी
पेड़ पर नहीं लगता, कहीं खांड से पैदा नहीं होता है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं वो परमात्मा के जो देश का सुख है, आनंद है, वो मोक्ष है, ऐसा ही है। इसी प्रकार से संतां ने समझाया है। ब्रह्म शून्यता कह रहे आत्म के स्थान, काया स्थल क्या बसे सदगुरु कहो सुजान। अब कहते हैं कि ब्रह्म शून्य तहाँ क्या रहे, आत्म के स्थान, काया स्थल क्या बसे सदगुरु कहो सुजान। कि काया के अंदर जो क्या रहता है ये हमें बताए। जब कहते हैं काया के स्थल रहे मन राजा पंच प्रधान और 25 प्रकृति 3 गुण आपा गर्व गुमान। ये काया में क्या रहता है, मन रहता है सभी इंद्रियों का राजा, और ये 5 इंद्रियां जो प्रधान हैं और उनकी 25 प्रकृतियां, 3 गुण, और इसमें आपा गर्भ और गुमान, ये जो है शरीर में रहता है, काया में रहता है। आत्म के स्थान है ज्ञान ध्यान विश्वास, सहजशील संतोष सत भाव भक्ति निधि पास। आत्मा के अंदर जो क्या रहता है कि आत्मा के अंदर ज्ञान ध्यान और विश्वास, सहजशील संतोष सत भाव भक्ति ले निधि पास। ब्रह्म शून्यता ब्रह्म है निरंजन निराकार, नूर तेज तह ज्योति है दादू देखनहार। मौजूद खबर माबूद खबर अरवा खबर औजूद, मुकाम चीज चे चीज हस्त दादनी सजूद। नफ्स गाबिल किब्र काबिज गुस्त मनी, ऐसे दुई द्रोग हर्ष हो जित नाम ने की नेस्त। ये चार मुकाम जो है बताए हैं। जैसे 4 श्रेणी के जो लोग होते हैं, हमने पहले ही बताया कि संत महापुरुषों ने इन जीवों को जो है 5 श्रेणी में बताया है, पामर, विषयी, मुमुक्ष, मुक्त। ऐसे ही इन मुसलमानों में भी उपदेश दिया है सदगुरु दादू दयाल महाराज ने। इश्क इबादत बंदगी यगान इखलास, मेहर मोहब्बत खैर खूबी नाम ने की खास। कि जिनके हृदय में हमेशा प्रेम है और परमात्मा के प्रति जो है पूजा भाव है, मेहर मोहब्बत खैर खूबी नाम ने की खास। एके नूर खूब खुबा दीदनी हैराम, अजब चीज खुर्दनी पिलाए मस्तान। हैवान आलम गुमरा गाफिल अवल शरीयत पंद, हलाल हराम नेकी बदी दरस्ते दानिश्त मंद। कुल फारिक तर्क दुनिया हर रोज हरदम याद, अल्ले अली इश्क आसी ने दरुन ने फरियाद। आब आतस अर्श कुर्सी सुरते सुबहान, सरर सिपत कुर्द बुंद मारपत मुकाम। हक हासिल नूर दिदम करारे मकसूद, दीदार दरिया अरवाए आमंद मौजूद है मौजूद। 4 मंजिल बयान गुप्तम दर्द कर्द मुंद, पीरा मुरिदा खबर करद जहाँ रहे माबूद। पहली प्राण पशु नर कीजे सांच जुट संसार, नीति अनिति भला बुरा शुभ अशुभ निराधार। कहते हैं पहली श्रेणी का जो जीव होते हैं वो पशु के समान हैं होते हैं। उनके अंदर जो नीति अनीति धर्म देश काल ये कुछ भी नहीं रहता है, और उनको शुभ अशुभ भी नहीं होता, उनके पाप पुण्य भी नहीं होता है। वो तो खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं और विषयों में रत हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है पशु श्रेणी के होते हैं। अब कहते हैं सब तज देख कर मेरा नहीं कोई, अनदिन राता राम सो भाव भक्ति रत होय। दूसरी श्रेणी के जो जीव होते हैं वो कहते हैं सब तज देख विचार कर, सब को विचार करके देख करके फिर उनका जो त्याग होता है कि मेरा नहीं कोई। संत महापुरुष कहते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। हे परमात्मा ये तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है, ये जितने भी सुख संपदा है वो सब आपकी हैं। आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। इसको कहते हैं समर्पण भाव। परमात्मा के प्रति इतना समर्पण होता है जब ये प्राप्त होता है। धरती अंबर धरती सुर शशि, साई सब ले लावे अंग, यश कीर्ति करुणा करे तन मन लागा रंग। परम तेजता मैं गया नैनो देखे आय, सुख संतोष पाया गणना ज्योतिम ज्योत समाय। अर्थ 4 स्थान का गुरु शिष्य कह समझाए, मार्ग सृजनहार का भाग बड़े सो जाए। अब कहते हैं ये चारों प्रकार के हमने बता दिए हैं, और ये मार्ग सृजनहार का भाग बड़े सो जाए कि परमात्मा के मार्ग में कौन जाएगा, जिनके भाग बड़े हैं, परम सौभाग्यशाली लोग हैं, वो इस मार्ग को अपनाएंगे। दादू दया दयाल की सो की उछानी हो, प्रेम पुलक मुल्कत रहे सदा स्वागण सोय। आशिक मस्ताने आलम खुर्दनी दीदार, चंद रह चेकार दादू यारा मा दिलदार। दादू विगस विगस दर्शन करे पुलक पुलक रस पान, मगन गलित माता रे अरस परस मिल प्राण।
दादू देखी देखी सुमरण करे, देखी देखी लैलीन, देखी देखी तन मन मिले, देखी देखी चित दीन। दादू निरख निरख निज नाम ले, निरख निरख रस पीव, निरख निरख पीव को मिले, निरख निरख सुख जीव। तन सो सुमरण सब करे, आत्म सुमरण एक, आत्म आगे एक रस दादू बड़ा विवेक। दादू माटी के मुकाम का सब कोई जाने जाप, एक आदि अरवा का ता बिरला, बिरला आपे आप। जब लग अस्थल देह का तब लग सब व्यापे, निर्भय अस्थल आत्मा आगे रस आपे। जब कहते हैं जब तक शरीर का भान है, शरीर का ज्ञान है, तब लग सब व्यापे, तब लग इसमें सभी जो है विषय विकार पैदा होते रहेंगे। निर्भय अस्थल आत्मा आगे रस आपे। नए सुरत शरीर की बिसरे सब संसार, आत्म जाने आपको तब एक रया निर्धार। तन सो सुमरण कीजिए जब लग तन निका, आत्म सुमरण उपजे तब लागे फीका। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय, श्री वाणी जी महाराज की जय, सब संत महापुरुषों की जय। तो आप इस संदेश को आगे से आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। ये परमात्मा की वाणी है, सतगुरु दादू दयाल महाराज की वाणी है, जिसको प्राप्त करके लोग जो है उस निर्भय देश को प्राप्त कर सकते हैं। उनका भ्रम अज्ञान दूर हो सकता है कि परमात्मा ऐसा है और इस प्रकार से मिलेगा। हम परमात्मा को कहीं और ढूंढते हैं, कहीं और मानते हैं। वैसे ही संसार में निर्गुण और सरगुण दो धाराएं हैं। संत महापुरुषों ने इस निर्गुण धारा को श्रेष्ठ बताया है। निर्गुण धारा में कुछ भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी दुख सहन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई शरीर को जो है कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, और सहज में ही वो परमात्मा मिल जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में दादू राम, सत्य राम, सब संत महापुरुषों की जय।